आ जाओ। पहले कौन क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। एक मैंने आपको 1% वाला छोड़ा था, ये वाला। ये मैंने कहा था बना के लाने के लिए। होपफुली बना ली हो गई है। बना लिया हो गया। बना के लाए हो कि नहीं लाए हो? कितना परसेंट इंक्रीज करने की बात कर रहा है? इस परसेंटेज को बदलो इसमें, फ्रैक्शन में। 20% बाय 100। 1/5। ये एल और ये आर बराबर एल स्क्वायर ना। एल 5 था स्टार्टिंग में, तो ये 25 हो जाएगा। और एक बढ़ गया तो 6 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। कितना का चेंज हुआ देखो तो, कितना बढ़ा रही, कितना बढ़ा? +11 ना, +11। तो 11 लिखो पर में। कितना पे बढ़ा है? 25 पे ना, गुने 100 कर दो। 25 चौका 100, 11 चौका 44% बढ़ोतरी हो जाएगी रेजिस्टेंस के अंदर। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया? अब जब चेंज, सुनो, जब चेंज 1% हो या 1% से छोटा हो, माने छोटे छोटे चेंज होते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ध्यान दो, ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो इधर। ए सुनो रे बच्चा, अगर छोटा छोटा चेंज दिया हो क्वेश्चन में, ओके, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, ओके, स्मॉल चेंज मतलब जैसे कि 2% से छोटा, ठीक है? 2% से छोटा, तो ये काम कर लेना, तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। 5% से छोटा ले लो तो अच्छा रहेगा। हाँ इतना, चलो ये बात। जितना छोटा चेंज होगा उसमें रिजल्ट उतना एक्यूरेट आएगा। तुम बताओ आर इक्वल, आर का पढ़े हो? एल स्क्वायर पढ़े हो स्ट्रेचिंग के केस में? तो इसको डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट से लगाते हैं, माने कि एक एरर ट्रिक बोलते हैं उसको। एरर ट्रिक, कौन ट्रिक? एरर ट्रिक, एरर ट्रिक, ठीक है? तो एरर ट्रिक क्या है सर? कि डेल्टा आर बाय आर, बोलो, डेल्टा आर बाय, डेल्टा आर बाय आर डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे करके, है ना, इंटू 100 कर देते हैं, और जो भी पावर होता है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाता है ऐसे। ये क्लास 11th में पढ़ाया गया था, ठीक है? इंटू 100, जो भी पावर होता है, बोलो, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसको बोलते हैं एरर ट्रिक। कौन ट्रिक? एरर ट्रिक, ये है एरर ट्रिक, ठीक है? जैसे तुम लोग याद करो, बचपन में पढ़े थे कि x बराबर, फिजिक्स में ही पढ़े थे, a का पावर 3 रहेगा, b का पावर 4 रहेगा, तो इसको लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, डी एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं सर, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के लिखोगे ना, तो लिखोगे 3a बाय ए प्लस, प्लस कर देते हैं, और 4 dv/b ये लिख देते हैं। जो भी पावर था मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है? वही काम किया गया। तो इस सवाल देखो कितना परसेंट चेंज किया? 1%। कुछ नहीं करना है, मॉडुलस लगा दिए डेल्टा आर बाय आर, तो 2 मल्टीप्लाई में ले लोगे, मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके, और 2 मल्टीप्लाई पावर है ना 2, तो मल्टीप्लाई करके यार कितना दिया हुआ चेंज, परसेंटेज कितना दिया इसका, लेंथ का परसेंटेज कितना दिया? 1% दिया हो ना, तो 2 से गुना कर दो, 2% आ जाएगा। 2 माने कि 2 से खाली गुना करना है तुमको, 2 से, हाँ, बस ये और कुछ नहीं है। और सवाल अगर लॉजिक से बनाना हो, ऐसे बनाओगे तो बहुत लंबा बनेगा, देखो ना, अगर लंबा तो ऐसे बनाने जाओगे, वो तरीके जो सिखाए थे तुमको अभी। कौन तरीका? मज़ा नहीं आ रहा है यार ऐसे लिखने में, गंदा आ रहा है, गंदा फील हो रहा है यहाँ पर। मेथड 1 बताओ, एरर ट्रिक का पर क्या है? का पर क्या है एरर ट्रिक? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ओके, बोलो, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, परसेंटेज में 100 निकली है। और ये लेंथ का चेंज कितना दे दिया बता तो? 1 रख दोगे यहाँ पे, बस सवाल आ जाएगा, सवाल ख़त्म हो गया। एरिया में भी दे देगा तो ऐसा ही करोगे, समझ रहा है? मेथड 2 बताया, मेथड 2, मेथड 2 में सर क्या बोले थे? 100%, 1% बढ़ाने को बोला, यानी कि 101% हो जाएगा। पहले 1% का मतलब कहाँ है? 1/100, 1/100, तो यहाँ एल लिखो, यहाँ आर लिखो, चलो, आर बराबर एल स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में कितना था तो एल की वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा तुमको 100 का स्क्वायर 10,000, और 10 में 100 में एक जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा,
101 का 10,201, 10,200 चेंज देखो, चेंज देखो कितना का चेंज है, 201 का चेंज है, कितना पे चेंज है, 10,000 पे 100 से गुना करो, तो आंसर आया 2.01%। एग्जैक्टली ये आंसर आया, बट 2% ऑप्शन है, तो 2 क्लियर हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाता है, क्लियर हो गया। तो ये भी गजब है तुम्हारे पास मेथड 2, जो तुमको पसंद आए वो कर लो। इसमें रेडियस का चेंज दे दिया, किसका चेंज दे दिया जल्दी बताओ। रेडियस का दे दिया है, तो भाई करोगे रेडियस के, तुम कहाँ पढ़े हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेडियस के पावर 4 के इनवर्स लेता है। इसका लगाओगे डेल्टा आर बाई आर, ऐसे निकालोगे ना ऐसे, तो 4 है ना पावर में, नीचे रहे या ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क, 4 गुना में ले लोगे, डेल्टा आर बाय 1900। अब कितना दिया, रेडियस का चिन्ह कितना दिया देखो तो, 1%, तो 4 को 1 से गुना तो 400। चलो समझ बात को, मेथड 2 बनाना चाहते हो तो उसी तरह बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन स्मॉल चेंज के लिए कर सकते हैं। हम्म। और वो 4 पावर लोगे तो पावर 4 करना पड़ेगा, तो भाई ऐसा ही, तो 1% का मतलब हुआ कि 1% का मतलब 1/100, 1/, यहाँ आर लोगे, यहाँ आर बराबर R4 लोगे, ऐसा है ना। चलो 1/r का पावर 4, ठीक है गाइस। हम्म 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 डिक्रीज करने की बात कर रहा है, डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं यहाँ, रेडियस कितना से क्या किया गया, डिक्रीज किया गया ना, तो डिक्रीज यदि बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ा दोगे यानी कि पावर 4 में कर दोगे, -4 चलो रहा, चलो तो डिक्रीज करना कितना, 1% डिक्रीज ना, तो पहले 100 लिखो स्टार्टिंग में, 100 का पावर 4 करो, 100 का पावर 4, चलो गया, हाँ डिक्रीज किया गया है तो बढ़ेगा ना, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर लुलु है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और 101 नहीं बेटी, डिक्री मार के फुला देंगे, इसलिए बोल रहे हैं मार के फुला देंगे हम तुमको, 1% से डिक्रीज किया गया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ओके। तो 1% से डिक्रीज करो, घटाओगे ही घटाओगे, घटाना है एक, तो 99 बचेगा, तो 99 का पावर 4 करो, अब 4 तोड़ो जाकर 99, ठीक है, 99 का पावर 4, 99 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 99, और ये तुमको एकदम जल्दी बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनाया, लंबा कौन कैलकुलेशन करने जाएगा। हाँ हाँ, जैसे मान ही लिए बात, इफ टू कॉपर वायर्स हैविंग लेंथ एंड रेडियाई 12 एंड एल, सुनो, उसकी 2 टू कॉपर वायर है, एक का लेंथ 12 है, एक का लेंथ एल है, एक का रेडियस 2r है, एक का रेडियस r है रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ तो रेजिस्टिविटी चेंज, जब दोनों कॉपर का वायर है तो रजिस्टिव लेंथ तुम बढ़ाओ, रेडियस बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगा, दोनों कॉपर वायर का, तो रेजिस्टिविटी को रेजिस्टिविटी से भाग करो तो आंसर आ जाएगा, समझ आपको, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछा है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो अगर पूछ देता है यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो पूछता, ठीक है, तब चेंज हो जाता है, बट यहाँ पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, क्या होता है बनाते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। ये वाला बताइए दीजिए, मास वाला ना, ये L²/m, ये हाँ, ईश्वर डायगली, ये सब लिखना नहीं है, सब डायगली, तो क्या पढ़ते हैं, R L² स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो 1:, वो चेंज नहीं होगा, मटेरियल सेम ही है, मटेरियल, तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, अब वो समझ में आ गया पूरा। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, करंट को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, अरे करंट को डिफाइन कर लिया, बोलिए ना रहे हो, करंट को डिफाइन कर लिया ना, आ जाओ,
फिर भटक, तुम लोग भटक क्यों रही हो? मिल गया होगा कोई, वही तो बोले मिल गया है ना। देख रहे हो क्या है ये? हाँ, साउंड। मान लो कि इस टाइप का कंडक्टर है, जो यहाँ से कम मोटा है, वहाँ से और यहाँ से करंट फ्लो किया। यहाँ पे एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर एरिया 5 मीटर स्क्वायर है। मैंने ये वाला जो देख रहे हो क्रॉस सेक्शन, देख पा रही हो, ये 1 मीटर स्क्वायर है। और ये वाला जो देख रहे हो ये 5 मीटर स्क्वायर एरिया है इसका, ठीक है। और करंट हमने यहाँ से भेजा है 10 एम्पियर। कितना एम्पियर? कितना एम्पियर? 10 एम्पियर करंट गया है। अब तुमको पूछ रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। बताओ सरफेस 1 किससे कितना करंट पास कर रहा है? 10 एम्पियर। यहाँ से पर निकाल दे तो कर बोले। हाँ, सरफेस 2 से कितना करंट जाएगा? हम कहाँ बोले घटने की बात, हम बोले सरफेस 1 से कितना करंट आ रहा है? 10 एम्पियर करंट अंदर एंट्री मारा, मैंने सरफेस 1 से कितना क्रॉस करा? 10 एम्पियर करंट। सरफेस 2 से कितना करंट पास करेगा? हाँ, वो भी 10 एम्पियर। कंडक्टर है, वायर है ये ना, तो यहाँ से भी कितना करंट फ्लो करेगा? 10 एम्पियर। कोई शक नहीं कि जानते हो कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, तो जितना करंट यहाँ से पास करेगा उतना ही करंट, ठीक है। तो 1 सेकंड में यहाँ से 10 कूलम चार्ज, तो वहाँ भी 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज पास करेगा। टेंशन नहीं है, चार्ज जितना करंट आया उतना करंट तो वापस जाना है। बट अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब देना। करंट तो सही में दोनों सरफेस पे, मैं बोलूँ करंट यहाँ I1 बराबर I2। अब एक होता है करंट डेंसिटी। अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट है? 10 है। क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पर लिखा, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? जे से लिखा जाता है। ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ऐसे है ना। और I1 तुम देख रहे हो 10 है, और A1 भी तुम्हारा कितना है? 10 है, तो 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। I2 10 मीटर स्क्वायर हो गया, मैंने J2 सॉरी J1 मतलब करंट डेंसिटी थ्रू सरफेस 1 या ऑफ सरफेस 1। अब J2 बोलो। अब बताओ इसका एरिया कितना है? करंट कितना पास कर रहा है? तो 5 से 10 पास करता है, 1 से कितना से पास करेगा? तो हो गया। कैसे करोगे? I2 बट्टा A2 10/5, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे करंट डेंसिटी, मैंने यहाँ पे कम एरिया में करंट पास कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया में उतना ही करंट पास कर रहा है, मतलब कि यहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी समझ में आया? करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब एक चीज़ और देखो, अगर मान लो तुम्हारा सरफेस ऐसा है, ऐसा है, ऐसे लेटा हुआ है, देख रही हो गुरी लाली? ये इसका नॉर्मल है, इसका ये क्या बताओ? करंट पास कर रहा है ऐसे, करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट ऐसे पास कर रहा है, करंट I पास कर रहा है, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, करना है थीटा एंगल है, कितना एंगल है? थीटा एंगल है। मैंने ये समझना, ऐसे रुको तब गड़बड़ा मामला गड़बड़ा जाए, ऐसे है, ऐसा दो तुम्हारा ऐसे ना एरिया, ऐसे एरिया है, अरे एरिया कैसे है? ये बिल्कुल खड़ा नहीं है, ऐसे खड़ा रहता ना तब ना, ऐसे कुछ एंगल बने जा रहा है, तो इसका करंट जो आई जा रहा है, इसका दो कंपोनेंट जाएगा, एक I cos थीटा, या ये बोलो एरिया का दो तुम कंपोनेंट ले लो, A cos थीटा और A sin थीटा, ठीक है।
तो इस केस में जो है करंट डेंसिटी निकालने के लिए तुमको केवल करंट के डायरेक्शन वाला हमको कंपोनेंट लेना है। कौन वाला लेना है? हाँ हाँ। तो देखो कर से यहाँ का डेफिनेशन देखो पहले, तो समझ में आ गया ना करंट डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होता है कहाँ पे कम होता है। मैं यहाँ पर इस डायग्राम में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ इस डायग्राम के हिसाब से J1 जो है J2 से क्या है, बड़ा है, बट I1 जो है वो I2 के बराबर। ये बात समझ में आया? हाँ, करंट बराबर है बट डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे डेंसिटी कम। क्यों है? क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, इसलिए। पढ़ो डेफिनेशन पढ़ दो। देखो करंट, सुनो, करंट तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, बता ही दी थी। टेंसर होता है, वैसे मैंने बताया कि अपने सिलेबस में स्केलर है, बट करंट डेंसिटी चूंकि एरिया पर डिपेंड करता है, और एरिया को हम लोग वेक्टर मानते हैं, एरिया वेक्टर के हिसाब से उसका डायरेक्शन लेते हैं, तो एरिया करंट डेंसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी तुम्हारा, ये बहुत तमीज से इसको याद रखो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा ना, तो जिधर करंट का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन माना जाएगा। ओके चलो आ जाओ। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। समझ में आ गया? पर यूनिट। इफ मोर करंट फ्लोज थ्रू अ स्मॉलर एरिया, जब सिंपल बात है छोटे से एरिया से ज़्यादा करंट पास करता है यानी करंट डेंसिटी, द करंट डेंसिटी इज हाई। इफ करंट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, अगर ज़्यादा एरिया पर है तो उसका करंट डेंसिटी कम होगा। करंट डेंसिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया? आगे देखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही तुम बोल दो करंट डेंसिटी डायरेक्शन। फॉर्मूला का फॉर्मूला बोलो, J बराबर I बाई ए, I बराबर J इंटू ए। एरिया वेक्टर लेते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन होता है ना, जैसे ये करंट ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ही ना लेते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर ले लेंगे, तो वही चीज़ है। या बोलो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बोलो या करंट का डायरेक्शन बोलो, सेम ही चीज़ है। तो J क्या है बताओ? करंट, इसकी यूनिट बताओ, यूनिट यूनिट एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एरिया का बोलो। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताओ, एम्पियर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीटर्स। एरिया का जो डायरेक्शन होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ में आ गया? वेक्टर फॉर्म में इस तरह इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे, ठीक है, I बाई ए एन कैप। और I इक्वल टू अगर करंट निकालना चाहता तो J को, J का I इक्वल टू J इंटू ए होगा ना, तो J डॉट ए लिखोगे। मैंने करंट को आप तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, करंट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, J कॉस थीटा, वही लिखा मैंने, ठीक है? समझ में आ गया भाई? यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, ठीक है? चलो, क्या करंट ये समझ में आ गया? ऐसा यूनिट होता है उसका क्या हो जाएगा? वहाँ लिखा हो, यहाँ भी लिख दिया मैंने, हाँ सर, ठीक है। और डायमेंशन का फॉर्मूला लो क्या होगा इसका? एम्पियर एल स्क्वायर एल टू माइनस ए, एल माइनस टू ए। ओम्स लॉ का अब एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जे का फॉर्मूला क्या लिखे हो? I बाई ए, तो I का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आर, ओम का नियम, तो ए बट्टा में है, और आर का फॉर्मूला रो एल बाई, सुन रहे हो? ए से ए, बोल क्यों नहीं रहे हो? और वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला V बाई एल। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो V बाई एल की जगह ई लिख सकते हैं, ई बाई रो। तो हम ई का कर दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, वो एल से भी की जगह ही ई एल रख दिए हैं, तो एल से एल का हो जाएगा ई बाई रे हो गया, ई बाई रो, ई बाई रो हुआ, तो रो ई इक्वल टू का होगा यहाँ से इक्वल टू रो इंटू जे। अब तुम बताओ, रजिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जे हो गया तुम्हारा करंट डेंसिटी। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेक्टर ई इक्वल टू रो जे, बोलो रोजे, रोजी, रोजी याद रखोगे, इरोजी इरोजी इरोजी, क्या बोलोगी? हाँ इरोजी। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मजाक नहीं है, सवाल पूछा हुआ ही है एमसीक्यू में के लिए, दिल पूछा दिया। ओके, ई इक्वल टू रो जे यानी कि रजिस्टिविटी इंटू जे, जे हो गया करंट डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इक्वल टू रो जे। ये तो रो रजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी में पूछेगा तो उल्टा है, कंडक्टिविटी जैसे रो का उल्टा लिखते हो 1 बाई सिग्मा, कहाँ कह रहे जा, नहीं सॉरी, इसको बटन डाल दिए, इसको बटन डाल देंगे तो 1 बाई रो हो जाएगा सिग्मा, तो जे इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। तो ये याद है तो ये याद रहेगा, सिर्फ एक बात याद रखो, ये वाला एग्जाम में सीधे सीधे पूछा हुआ है कि राइट डाउन द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो यही है वेक्टर फॉर्म में। ई इक्वल टू रो जे, रो हो गया रजिस्टिविटी, जी हो गया करंट डेंसिटी, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
हाँ हाँ शॉर्ट टर्म है। और एमसीक्यू में पूछा हुआ डायरेक्टली फार्मूला दे देगा, कौन फार्मूला सही है इसमें से, इक्वल टू रोज है, तुमको ऑप्शन दे देगा ऐसे करके, पूछा हुआ है। अब कैसे आएगा ये पर क्या चिंता रहती हो, रिजल्ट तो तुमको पता है कि इक्वल टू रो जे दिया ऑप्शन में रहेगा, जे इक्वल टू रो इंटू ई दिया रहेगा, ऐसे करके चार ऑप्शन दिया था आंसर ये वाला। तो रिजल्ट डायरेक्टली पूछा हुआ है ये एग्जाम में, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा मूड आज पढ़ाने का नहीं कर रहा है, बस यहीं तक पढ़ाने देते हैं, बैठ के लिख लो, ख़त्म करके जाओ, ठीक है। हाँ लिख कर जाओ, घर का लिए चक्कर नहीं छोड़ो। 1 2 3, 3 मिनट हुआ है बस, बस 3 है, ठीक है, लिख के जाओ।